हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एराफनंद में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक का एक नया चैप्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे टोडलर के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टोडलर। टोडलर मतलब वो बच्चे जो 1 से 3 साल के बीच में होते हैं। तो आइए उसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ टोडलर इज अ चाइल्ड बिटवीन 1 to 3 ईयर। टोडलर क्या है? एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो कितने साल का है? 1 से 3 साल का है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज वाइज, और जो ये स्टेज है चाइल्ड बच्चे की, जो ये स्टेज है कैरेक्टराइज करती है रैपिड फिजिकल ग्रोथ। जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होगी वो बहुत ही जल्दी होगी। इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस, और वो क्या करेगा अपने पेरेंट्स से, 3 साल का बच्चा हो गया तो क्या अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर भी रहेगा, इंडिपेंडेंस अपना इंक्रीज करेगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ मोटार, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल। और डेवलपमेंट ऑफ मोटार मतलब उसके हाथ पैर चलाना, मतलब दौड़ना खेलना कूदना सीख जाएगा। लैंग्वेज कुछ बोलना भी सीख जाएगा। और सोशल स्किल मतलब दोस्त बनाना भी सीख जाएगा। सोशल मतलब समाज में कैसे रहना है, उस टाइप के स्किल भी सीख जाएगा। तो आइए इसमें पढ़ते हैं। पहला फिजिकल ग्रोथ। फिजिकली उसमें क्या क्या ग्रोथ होगा? तो जैसे हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वेट है वो कितना होता है? 2.5 से 3.5 किलो के बीच में। तो वेट क्या होगा? इंक्रीज बाई 1.8 to 2.7 kg पर ईयर। तो हर साल बच्चे का जो वेट है वो 2 किलो के लमसम बढ़ जाएगा। 1.8 से 2.7 kg पर ईयर लिखा है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 2 किलो से 2.5 किलो के बीच में बढ़ जाएगा। और उसकी हाइट में क्या होगा? इंक्रीज बाई 7 to 12 सेंटीमीटर। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। तो हर साल क्या होगा? 7 से 12 सेंटीमीटर टोडलर में, मतलब 1 से 3 साल के बीच में 7 से 12 सेंटीमीटर हर साल बढ़ेगा। हेड सर्कमफ्रेंस देख लेते हैं। ग्रो स्लो आफ्टर 2 ईयर। तो हेड सर्कमफ्रेंस में हमने देखा था कि क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है, क्योंकि बच्चे का जो बुद्धि का विकास होता है बहुत तेज होता है। लेकिन 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? ये स्लो, मतलब अब हेड जो है जो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे ग्रो करेगा। चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हेड सर्कमफ्रेंस बाई 2 ईयर। और 2 साल के बाद जो हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। जितना बच्चे का हेड का सर्कमफ्रेंस होगा वही चेस्ट का भी होगा। दांत के बारे में देखते हैं। 12 से 20 दांत हो जाएंगे 2.5 से 3 साल के बीच में। जो बच्चा 6 महीने का होता है तो उसकी पहली दांत आती है, हमने पढ़ा था इसके पहले वाले में। तो जब बच्चा 3 साल का होगा तब तक उसके 20 के 20 दांत आ जाएंगे। आगे देखते हैं मोटार डेवलपमेंट के बारे में। मोटार मतलब कि मूवमेंट से डेवलपमेंट करेंगे, जो हाथ पैर के मूवमेंट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्या करेगा बच्चा? वॉक चलना सीख जाएगा, रन दौड़ना भी सीख जाएगा, क्लाइंब चढ़ना भी सीख जाएगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज स्टेयर्स। अब बच्चा क्या है, जो सीढ़ियों पे चढ़ना भी और उतरना भी 3 साल तक सीख जाता है। जंप करना सीख जाएगा, दोनों पैर से जंप करना सीख जाएगा। किक, फुटबॉल खेलने भी लगेगा, लात भी मारना सीख जाएगा। और थ्रो, और गेंद फेंकना हो या कुछ चीज़ फेंकना भी हो तो सीख जाता है। तो ये तो था मोटार डेवलपमेंट। वैसे ही फाइन मोटार डेवलपमेंट, मतलब फाइन मोटार में देख लेते हैं क्या है। बिल्ड टावर। बच्चा क्या होगा, अब खेलना सीख रहा है तो एक के ऊपर एक ब्लॉक्स बनाना सीख जाएगा, जैसे किसी चीज़ को सजाना सीख जाएगा, टावर बनाना सीख जाएगा, समझते हैं इसे। टर्न पेपर, जो पेपर बच्चे पेज पलटते हैं, पेज पलटना भी 3 साल तक सीख जाएगा। यूज स्पून एंड कप, चाय का कप हो या स्पून हो, चम्मच हो, उससे खेलना सीख जाएगा, उसका यूज करना भी सीख जाएगा। रिमूव सिंपल क्लॉथ, और छोटे मोटे जो कपड़े हैं जैसे टोपी निकालना या मोजे निकालना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सीख जाएगा। उसके बाद देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बच्चे का बोलने का वो क्या क्या सीख रहा है 1 से 3 साल के बीच में। से अ फ्यू वर्ड्स एट 1 ईयर। 1 साल तक बच्चा, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, अ ब करते मम्मी पापा तक बोलना 1 साल तक तो सीख ही जाता है। उसके बाद वो 1 साल तक कुछ वर्ड्स भी बोलना सीख जाएगा। मम्मी पापा के अलावा शायद वो अपना नाम बताना भी सीख सकता है। वोकेबुलरी इंक्रीज रेपिडली, और उसकी जो वोकेबुलरी है, जो भी हम उससे बात करेंगे वो कुछ कुछ वर्ड्स उसमें कैच करने लगेगा और कुछ वर्ड्स को अच्छे से पकड़ने लगेगा। यूज 2 वर्ड सेंटेंस, और 2 वर्ड के सेंटेंस भी बोलना सीख जाएगा, जैसे पापा आ जाओ, मम्मी खाना, मतलब 2 वर्ड्स एक साथ बोलना सीख जाएगा। नेम ऑफ द फैमिली ऑब्जेक्ट, और फैमिलियर ऑब्जेक्ट जो हैं, फैमिलियर ऑब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं? जो बच्चा है उसके आसपास, जैसे रोटी हुआ, खाना खा रहा है तो रोटी बोलना सीख गया, चम्मच बोलना सीख गया। ऐसे जो फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स खिलौनों के नाम है वो सब भी सीख जाएगा 3 साल तक। आगे देखते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव मतलब बुद्धि विकास के ऊपर उसकी क्या क्या डेवलपमेंट होती है। अंडरस्टैंड सिंपल कमांड्स, जो बच्चा है सिंपल कमांड्स सीख जाएगा, जैसे कि उसको बोलेंगे बैठने को तो बैठ जाएगा, चलने को, दौड़ने को, या कुछ मंगाएंगे तो 3 साल तक का बच्चा आराम से लेके आ जाएगा। जैसे किसी से पानी मांगा तो पानी, या मोबाइल कहीं रखा हो, मोबाइल मांग लिया तो मोबाइल लेके आ सकता है। आइडेंटिफाई
बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा। जैसे उसको पूछेंगे हाथ कौन सा है, पैर कौन सा है, मुंह कहाँ है, आँख कहाँ है, ऐसे बात उससे अगर करेंगे तो वो सब वो सीख जाएगा। डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना सीख जाएगा। जैसे उसका हाथ कहीं दब गया हो तो वहाँ से निकालना, या साइकिल वाइकल चलाना, कुछ प्रॉब्लम हो कहीं किसी चीज़ पे बैठना, वहाँ से उतरना, छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएगा। एक्सप्लोर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को, जैसे आग से 3 साल तक के बच्चे जैसे आग से बचना है, पानी से डूब सकते हैं तो पानी से खेलना, आग से मतलब बचना सीख जाएगा कि आग से नहीं खेलना चाहिए। इतना तो नॉलेज हो जाता है 3 साल तक के बच्चों का। इमीडिएट एक्शन ऑफ अदर, और दूसरे की बातों को नकल करना, या एक्शन भी लिखा हुआ है, जैसे आप हाथ ऊपर करोगे तो वो भी हाथ ऊपर करेगा, आप हंसोगे तो वो भी हंसेगा, ऐसे दूसरों के एक्शन कॉपी करना भी सीख जाएगा। अब देखते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल मतलब सामाजिक, और इमोशनल मतलब कि वो अपने किस तरह से इमोशन को शो करेगा, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। सो इंडिपेंडेंस, अब ये क्या होगा, सो इंडिपेंडेंस मतलब वो खुद अकेले रहना भी थोड़ी देर के लिए सीख जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं साल भर तक तो चलो मम्मी पापा का रहना साथ में जरूरी है, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंस मतलब मम्मी कहीं छोड़ के चली भी गई तो कुछ देर के लिए खुद को संभाल लेगा, मतलब अकेले रहना भी सीख जाता है। टेम्पर टेंड्रेंस कॉमन, और टेम्पर अगर बच्चे को कुछ नहीं दिया गया, जैसे उसकी डिमांड है कुछ खिलौने देख लिया तो रोना लगेगा, मतलब टेम्पर टेंड्रम करने लगा, नाटक वाटक करना। टेम्पर टेंड्रम मतलब गुस्सा करना, बिना मतलब के नाटक करना सीख जाएगा। जैसे खिलौने को देख के या कुछ खाने की चीज़ों को देख के दुकान के पास जाते हैं तो बच्चे नाटक वाटक करने लगते हैं, तो 3 साल तक बच्चे ये सब कॉमन है उनमें। नेगेटिविज्म से नो, और किसी भी चीज़ों को मना भी करना सीख जाएगा। जैसे आप बुलाओगे तो नहीं आएगा तो मना कर देगा, नहीं नहीं ऐसा, ये सब मतलब ना कहना भी सीख जाएगा। पैरेलल पे, और जो प्ले जैसे कोई खेल रहा है तो उस खेल को खेलने की जिद भी करना सीख जाएगा। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो भी क्रिकेट खेलना चाहेगा। 3 साल तक का बच्चा है, किसी के पास साइकिल है तो उसे भी साइकिल चाहिए, मतलब सेम प्ले किसी दूसरे के जैसा प्ले करने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, मतलब उसके खाने में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। पहले तो हमने पढ़ा था कि 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध ही देना है। अब यहाँ 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसमें क्या क्या है। इट्स फैमिली फूड, अब फैमिली में जो भी खाना बनता है बच्चा खाना सीख जाएगा। जैसे रोटी दाल चावल, जो फैमिली में रेगुलर जो हम खाना खाते हैं वो सब खाना सीख जाएगा। एपेटाइट में भी रेगुलर, शायद उसकी भूख इरेगुलर हो सकती है, जैसे कि हमें सुबह और शाम को खाते हैं तो शायद दिन में 2 बार 4 बार 5 बार खाए, मतलब इरेगुलर है, खाना खाने की टाइमिंग उसकी फिक्स नहीं है। नीड बैलेंस डाइट, बच्चे को क्या है, नीड बैलेंस डाइट मतलब अच्छी डाइट देनी है, बैलेंस डाइट हमें देनी चाहिए। एंड सेल्फ फीड, और बच्चा खुद से खाने भी सीख जाता है। उसके पहले तो मम्मा ही हमेशा खिलाती है, लेकिन जब 3 साल तक बच्चा खुद से भी खाना खाने सीख जाता है। अब आ गई टॉयलेट ट्रेनिंग बात कि बच्चा वॉशरूम जाएगा या कैसे उसको रिस्पॉन्स करता है। बीइंग विद द 18 to 24 मंथ, जब बच्चा 1.5 से 2 साल के बीच में होता है तब से ही उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, तब से वो समझ जाता है कि वॉशरूम करना है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है। रिक्वायर रेडीनेस, आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। रेडीनेस मतलब आपको बार बार उसको पूछना है कि बेटा सुसु करना है या टॉयलेट करना है, तो हाँ या ना बताएगा। जिसको आपको मतलब ध्यान रखना है, आगे से पहले पूछना है। कंट्रोल डेवलप्स रेगुलरली, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, कंट्रोल डेवलप कर लेगा। धीरे धीरे वो मतलब कंट्रोल कर लेगा कि कब कितने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वॉशरूम रोक भी सकेगा। कॉमन प्रॉब्लम, अब 1 से 3 साल के बच्चों के बीच में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम होती है वो देख लेते हैं। एक्सीडेंट एंड इंजरी, ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि बच्चे नए नए चलना सीखना कूदना सब सीखा हुआ है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इंजरी और खुद को घायल भी कर सकता है, जैसे कुछ कहीं खेल रहा है, खेलते हुए गिर गया, कहीं ऊँची चीज़ से गिर गया, ऐसे में एक्सीडेंट। जैसे पानी वानी के साथ खेल रहा है, नल चालू कर दिया, भीग गया, तो ये जो इंजरी और एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन है 1 से 3 साल के बच्चों में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश करना है इस टाइम पे, क्योंकि उसका सब कुछ विकास हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन से बचा कर रखना है, इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि रेस्पिरेटरी का या जीआई ट्रैक्ट का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब क्योंकि उसे कुछ भी दोगे तो खा जाएगा, तो उससे उसका पेट भी खराब हो सकता है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब सांस की कमी, क्योंकि इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसको हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे पानी पीने, और खुद से ही पानी पीने सीख गया है तो ठंडा पानी बार बार पी ले रहा है, तो उससे क्या होगा, उसको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आ गए हमारे मेन काम पे, रोल ऑफ नर्स, क्योंकि हम जो क्या है, हम नर्स बनने वाले हैं, तो हमारे क्या क्या जिम्मेदारियाँ उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या हमारे रोल्स हैं। तो पहला है मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हमारा पहला काम है कि बच्चों में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसको रेगुलर चेक करना है। सेकंड है एजुकेट पेरेंट्स ऑन न्यूट्रिशन, और पेरेंट्स को खाने के बारे में, बच्चों को क्या क्या खिलाना है इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इंश्योर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखेंगे कि अभी तक उसको कितने टीके लग गए, कितने लगने बाकी हैं,
3 साल तक के बच्चे कौन कौन से टीके लगते हैं, ये सब ज़रूरी है। प्रिवेंट एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट से बचाने के लिए पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि कैसे किस टाइप के एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो बच्चों को बचा के रखें। उसके अलावा है प्रोमोट प्ले एंड लर्निंग, बच्चों को मतलब उस समय पढ़ाने लिखाने की कोशिश, 1 से 3 साल के बच्चों को बहुत ही पढ़ाने लिखाने की कोशिश करनी है, क्योंकि उस समय उसका जो मतलब डेवलपमेंट है माइंड का बहुत ही फास्ट हो रहा है, इसलिए अच्छी चीज़ बाहर की चीज़ों खेलने में और लर्निंग में भी उसके ध्यान देना है। गाइड टॉयलेट ट्रेनिंग, और जैसे कि हमने टॉयलेट ट्रेनिंग में रहेगा तो बच्चे को गाइड करना है, बार बार पूछना है कि टॉयलेट करना है कि नहीं, तो रिस्पॉन्स करेगा तो ये भी गाइड करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगी होगी। तो थैंक यू, आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।